परमेश्वर की महिमा हो सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने और अपनी सारी चिंता परेशानियों को प्रभु के हाथ में सौंप दीजिए। क्या जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग नए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। तो मेरे प्यारो, यहाँ पर मैं वचन लाया हूँ, आप लोग ध्यान से सुने। मरकुस अध्याय 7 और वचन 6। उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी की, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। यहाँ पर प्रभु एक यशायाह का किताब का वचन बता रहे हैं और वहाँ पर जो फरीसी लोग हैं, फरीसी लोग प्रभु से कह रहे हैं कि तेरे चेले तो बिना हाथ धोए रोटी तोड़ते हैं, खाते हैं, और क्या ये सही है? तो प्रभु उसी यशायाह भविष्यवक्ता का वचन को सुना रहे हैं कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्म उपदेश करके सिखाते हैं। क्या करके सिखाते हैं? धर्म उपदेश। जबकि परमेश्वर एकदम सीधे सीधे आपसे वचन में बता दिया है, फिर भी इंसान तमाम पाखंड में फंसा है। किस तरह का पाखंड है? जैसे वहाँ पर उन लोगों ने हाथ नहीं धोया तो वहाँ पर एक शुद्धिकरण होता था। शुद्धिकरण में जब किसी घर जाना होता है तो नहा धोकर बकायदे तब वहाँ पर खाने पर बैठते हैं लोग। प्रभु बिना हाथ धोए वहाँ पर बैठे थे, इसलिए वहाँ के जो फरीसी शास्त्री लोग थे ये सवाल उनसे पूछे। तो मेरे प्यारों, आज के भी समय में लोग ऐसा ही चल रहे हैं कि लोग पाखंड के पीछे दौड़ रहे हैं, अपने शरीर को धो रहे हैं, जबकि प्रभु कहते हैं हाथ धोने से आप अशुद्ध नहीं हो रहे हैं। अगर हाथ नहीं धोकर खाएं तो अशुद्ध नहीं हुए हैं, खा सकते हैं। परंतु जो हमारा अशुद्ध होता है किससे? हमारे जो मन के अंदर से बुरी बुरी बातें, मन के विचार से, बुरे विचार से हम अशुद्ध होते हैं। मगर आज लोग क्या कर रहे हैं? चमड़े की धुलाई कर रहे हैं और भेदभाव, मांस मत खाओ, इससे आप अपवित्र हो जाओगे। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो उसको जोड़ते हैं, परमेश्वर के नियम को नहीं मानते हैं। देखिए यहाँ पर वचन में प्रभु बताया यशायाह की किताब में कि होठों से तो मेरा नाम लेते हैं, यीशु मसीह नाम लेते हैं, परंतु उनका मन कहाँ लगा है? जो वहाँ फरीसी लोग हैं, जो सिखा रहे हैं वही वो कर रहे हैं। तो हमें उसकी चाल पर नहीं चलना है, फरीसियों की चाल नहीं। किसी इंसान, जैसे मान लिया जाए किसी पास्टर को पूरा ज्ञान ना हो, अगर वह आपको जिस रीति से बता रहा हो तो आप पवित्र शास्त्र को उठाइए और उसमें देख कर चलिए, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग अंधकार में अभी भी हैं जो चल रहे हैं। तो हमें उनकी ओर नहीं ध्यान देना है, परमेश्वर की ओर ध्यान देना है, तब हम सच्ची भक्ति कर सकते हैं और परमेश्वर की ओर हम जा सकते हैं। नहीं तो हम भटकाव में जाएंगे, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञा से बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की आज्ञा। यदि हम उसको टाल रहे हैं तो हम परमेश्वर को ही टाल रहे हैं। हम आगे और पढ़ते हैं, क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। प्रभु बताएं, तुम परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हो और अपनी रीति जो इंसान बनाया है उस रीति को आज के समाज लोग चल रहे हैं लेकर। तो हमें क्या, हम मसीही लोग हैं, हम परमेश्वर को वचन को जानते हैं, हमारे हाथ में पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, हम उसके अनुसार अपने जीवन को बिताएंगे, न कि अंधकार की चीज़ों की ओर दौड़ेंगे। कोई कुछ भी कह दिया, कोई कुछ भी कह दिया, हमें वैसे नहीं, प्रभु के वचन के अनुसार हमें चलना है। मेरे प्यारो, आज के इस वचन से आपको जो कुछ भी मिला है उस पर ध्यान करिएगा कि हम पाखंड और जो कुरीति होता है, जो गलत शिक्षा देने वाले होते हैं, उनसे हमें बचना है। हमें शास्त्र मिला है, उसके अनुसार
हमें चलना है, क्योंकि आपके हाथ में प्रभु ने सब कुछ दे दिया है। तो आइए आपके लिए हम प्रार्थना करें। महान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस राजा, आज के दिन में प्रभु जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया।